हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी तक मैंने बिहार स्पेशल का 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। उसमें अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्लीज़ चेक करें। एंड जो नए हैं मैं उसके लिए बता दूँ कि मैं यहाँ पे अभी बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो इसीलिए अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है बीपीएससी टीचर का एंड बीपीएससी 69 प्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर बिहार से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो वो सबके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो वीडियो प्रीवियस का नहीं देखें वो पहले जाके चेक करें। एंड आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बिहार के प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। बिहार का प्रमुख कौन कौन सा योजना है उसको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए, पहला योजना कौन सा है? निपुण बिहार योजना 2022। ये स्टार्ट कब हुआ था? 22 में, 2022 में। इसको ध्यान में रखना है। चलिए, इसका थीम क्या है? निपुण भारत योजना का पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। फुल फॉर्म को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस योजना का मूल मकसद प्राथमिक कक्षा, खासकर पहली से तीसरी कितने से कितने क्लास तक का है उसको ध्यान में रखना है कि छात्र छात्राओं के बीच आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को पहुंचाता है। तो हम लोग इससे क्या समझें कि निपुण बिहार योजना का मेनली एजुकेशन से रिलेटेड है। और किस क्लास के एजुकेशन से? 1 से 3 तक के बच्चों के लिए। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंड एंड न्यूमरेसी। ठीक है, चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रमुख बिंदु। यह योजना बिहार शिक्षक परियोजना परिषद, एनसीईआरटी, यूनिसेफ समेत शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली आधा दर्जन स्वयंसेवा संगठनों की मदद से क्रियान्वित है। एनसीईआरटी ने स्कूल रेडीनेस को लेकर शिक्षण सामग्री तैयार कर ली है। बच्चों के लिए वर्क बुक, अन्य शिक्षण सामग्री, पोस्टर, निपुण बिहार के थीम सॉन्ग भी तैयार हो गया है। बिहार योजना के लिए राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिला और प्रखंड स्तर पर भी यह टास्क फोर्स गठित होगा। योजना को सफल बनाने के लिए 4 स्तरीय तंत्र राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर संचालित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा योजना कौन सा है? छत पर बागवानी योजना। ये तो नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इस योजना में। और ये कब प्रारंभ किया गया था? नवंबर 2022 में। किसानों के लिए शुरू की गई बिहार रूफटॉप गार्डनिंग सब्सिडी स्कीम के तहत राज्य के नागरिकों को सहायता प्रदान की जाएगी। छत पर बागवानी योजना को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? बिहार रूफटॉप गार्डनिंग सब्सिडी स्कीम। और इससे क्या होगा? नागरिकों को क्या सहायता मिलेगा? चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस योजना के तहत रूफटॉप गार्डनिंग मतलब जो छत है ना, हमारा घर का छत, वहाँ पे हम लोग को गार्डनिंग करना है के लिए प्रति 300 वर्ग फुट प्रति यूनिट 25,000 रुपये की अधिकतम लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब आपके छत पे जो है 300 वर्ग फुट पे 300 वर्ग फुट पे 25,000 रुपये आपको मिलेगा और 50% का उसमें आपको माफ़ हो जाएगा। 25,000 में आपको 50% माफ़ हो जाएगा गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो। इस अनुदान का उपयोग प्लास्टिक सीट, कंटेनर, ट्रे, सब्जी फल फूल के बीज, पौधे, उर्वरक की सिंचाई और बिहार रूफटॉप गार्डनिंग सब्सिडी स्कीम 2023 के लिए किया जाएगा। कुल भागीदारी के 30% के लिए महिला को वरीयता दी जाएगी। बागवानी योजना के तहत कुल भागीदारी में 16% अनुसूचित जाति तथा 1% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित रहेगी। मतलब 16% तो एससी हो गया और 1% जो हो गया एसटी हो गया। इसका फिक्स है, रिजर्वेशन है इतना। ठीक है, छत पर बागवानी योजना का लाभ एक इकाई को स्वयं के घर के मामले में 75% तक, क्षेत्र अपार्टमेंट के मामले में दिया जाएगा। अब आते हैं हर घर गंगा जल योजना। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये भी हुआ था नवंबर 2022 में। हर घर गंगा जल योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया, बोध गया से हुई है। नीतीश कुमार ने राजगीर में जल जीवन हरियाली स्कीम के तहत हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सा जगह पे शुरू किया गया है? पहला तो राजगीर, दूसरा गया, तीसरा बोध गया। और कौन किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। किस स्कीम के तहत? जल जीवन हरियाली स्कीम के तहत। 2 पॉइंट अभी तक हम लोग को याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है? हर घर गंगा जल योजना के तहत राज्य सरकार ने करीब 4500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना की है। अब इन इलाकों को हर घर में गंगा नदी का पानी पाइप के जरिए सप्लाई से नल तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बाढ़ के पानी को गंगा नदी से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर अलग अलग विशाल जलाशयों में स्टोर किया जाएगा। इस योजना से बोध गया
नवादा, राजगीर के 20 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ये कब रिलीज हुआ था? अक्टूबर 2022 में। इस योजना के राज्य के सभी राशन कार्ड अधिकारी जो परिवारों को 5 लाख सालाना इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से 26-27 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड है। प्रमुख बिंदु इसका क्या है? स्वास्थ्य विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के माध्यम से लागू किया जाना है। योजना के पात्र परिवारों को सबसे पहले 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। इस योजना में वैसे परिवार को बीमा का लाभ दिया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं, साथ ही उनके राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लाभुकों के कार्ड बनने के बाद उनको समिति के सूचीबद्ध अस्पतालों के सालाना स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना को लागू होने से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उपचार की एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। इस योजना का कार्य अवधि कितना साल का होगा? 5 साल का। इस योजना की अनुमति 300 करोड़ रुपए के लागत से बना है। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना पे। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब स्टार्ट हुआ है? सितंबर 2022 में। इसका थीम क्या है? बिहार सरकार के द्वारा राज्य से सोलर के जरिए रोशनी की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार के सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी। क्लियर है? अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिहार सोलर लाइट योजना के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट्स का काम 15 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया है। शहरों में हर एक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने का प्रावधान है। इस योजना में कुल 2000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य शहर और गांव में रोशनी करना है, ताकि रात के अंधेरे में होने वाले हादसे से बचा जा सके। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना में। फिश ऑन व्हील योजना 2022 कब स्टार्ट हुआ है? जून 2022 में। राज्य मत्स्य पालन विभाग अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना की शुरुआत पटना के 20 स्थानों से करेगा। इसके बाद यह योजना अन्य जिलों में लागू होगी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सरकार शीघ्र ही फिश ऑन व्हील योजना, क्या नाम है इसका? फिश ऑन व्हील योजना जा रही है, जिसके तहत टीबी मरीजों को उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। दरअसल टीबी मरीजों को निश्चय पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार 500 रुपया देती है। बिहार सरकार का मानना है कि इस मरीजों से सर्वाधिक ज़रूरत प्रोटीन की होती है, जो इतने कम रुपये में संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार फिश ऑन व्हील योजना लाकर टीबी के पूरी तरह उन्मूलन से में जुटी हुई है। क्लियर है? बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, सबको ध्यान में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना में। देखिए, आप लोग ध्यान से सुनेंगे भी ना तो आधा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा, और बाद में 1-2 बार रीड कर लेंगे तो आपको सब चीज़ मेमोराइज हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुने, कंसंट्रेट होकर सुने। क्या योजना है? बिहार मुख्यमंत्री योजना उद्यमी योजना कब स्टार्ट हुआ था? जून 2021 में। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 को सरकार ने सभी अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST श्रेणी के लोगों के लिए आरंभ किया है। योजना के तहत सरकार खुद को उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। देखिए, किसके किसके लिए स्टार्ट है ये आपको इम्पोर्टेंट है, और कितना रुपये प्रोत्साहन में दिया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं प्रमुख बिंदु में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए सरकार ने 102 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। योजना को शुरू करने का उद्देश्य SC ST बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करके उनका स्वयं का रोजगार शुरू कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य के सभी युवाओं नागरिक जिनकी आयु 18 से 50 साल, कितनी आयु लिमिटेड है ये जरूरी है, यह युवा उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 12वीं ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा आदि होना चाहिए। योजना के जरिए युवाओं को कल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें उन्हें 5 लाख लोन के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में उन्हें देगी। लोन राशि पर युवाओं को 1% ब्याज देना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट योजना, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ये कब स्टार्ट हुआ है? ये भी जून 2020 में। इसका थीम क्या है? राज्य की वो महिलाएं जो खुद से कुछ करना चाहती है और उद्योग के क्षेत्र में अपना स्वयं का रोजगार खोलना चाहती है, ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को भी 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किए जाएंगे। मतलब महिला भी बिजनेस कर सके, इसके लिए सरकार स्टेप ले रही है।
इसका प्रमुख बिंदु क्या है? इसमें महिला 50% यानी कि 5 लाख रुपये का लोन ब्याज के और 5 लाख रुपये अनुदान के तौर पे दिए जाएंगे। महिलाओं को केवल 5 लाख रुपये ही लौटाने होंगे, 5 लाख उसे माफ़ हो जाएगा। सरकार द्वारा दिए गए लोन को 84 किस्तों में लौटाना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। योजना का आवेदन केवल वही कर सकती है जिनके पास 12वीं ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा आदि हो। इस योजना का लाभ केवल प्रोपराइटर्स फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट योजना में। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 2022 में। बिहार सरकार ने राज्य में हृदय की बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए दिल से संबंधित बीमारियों से पीड़ित बच्चों को अतिरिक्त चिकित्सा प्रदान की जाती है। मतलब जिसके बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है और वो खुद से ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, थोड़े पुअर फैमिली से हैं, तो उसके लिए किया गया। प्रमुख बिंदु इसका क्या है? इसके लिए बिहार सरकार ने प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित अहमदाबाद स्थित अस्पताल से करारा किया है। योजना के तहत सरकार दिल के समान ऑपरेशन के लिए 1,30,000 रुपये तक देगी। वहीं अगर ऑपरेशन जटिल है तो 1,50,000 रुपये तक देगी। हार्ट स्टेंट को बदलने की ज़रूरत है तो सरकार 50,000 रुपये देगी। इलाज के दौरान अस्पताल में रोगी और उनके परिवार के सदस्यों को भी सभी सुविधा मुफ्त में प्रदान की जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट योजना में चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना, ये कब स्टार्ट हुआ था? मई 2021 में। इसका थीम क्या है? सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? इस योजना के तहत राज्य के उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जाएगी जिनके माता पिता या उसका जो गार्जियन था, अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1,500 रुपये प्रतिमाह, कितना माह देगा प्रतिमाह वो आपको याद रखना चाहिए, के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में जिन बच्चों के पास कोई अभिभावक नहीं होंगे उनकी देखभाल सरकारी बाल गृह में की जाएगी तथा जो योजना के पात्र अनाथ बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय में नाम दर्ज करवाया जाएगा। योजना के माध्यम से मिलने वाले सहायता राशि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ही मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट योजना क्या है? गरीब कल्याण रोजगार योजना। ये कब स्टार्ट हुआ था? जून 2021 में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको स्टार्ट किए थे प्रधानमंत्री, तो इसलिए थोड़ा खास हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका थीम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देश के चिन्हित 116 जिले में से शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री ने खगड़िया, कहाँ से चुना है इसको भी इम्पोर्टेंट है, खगड़िया जिले को चुना था। इस योजना में बिहार के 32 जिले शामिल हैं। ठीक है, इसका प्रमुख बिंदु क्या है? खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत तेलिहार गांव से प्रधानमंत्री ने योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। किस गांव से? तेलिहार गांव से। इस योजना के तहत वैसे जिलों का चयन किया गया जहां कोरोना काल के दौरान 25,000 प्रवासी मजदूर अपने घरों से लौटे थे। 116 जिलों में बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, उड़ीसा में 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। इस योजना के तहत 125 दिनों का रोजगार देकर आधारभूत संरचना विकसित किया जाना था। योजना के तहत विभिन्न 25 क्षेत्र पर विशेष फोकस है जिसमें सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि के अंतर्गत कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य, जल संरक्षण, कुआं निर्माण, पौधारोपण, बागवानी, कचरा प्रबंधन, तालाब खुदाई, पशु शेड, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, PM ऊर्जा गंगा कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी योजना से प्रवासी मजदूरों को जोड़ा जाना और विकास के साथ प्रवासी मजदूर को रोजगार उपलब्ध कराना है। चलिए, अब नेक्स्ट योजना क्या है? मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। ये स्टार्ट कब हुआ था? अगस्त 2022 में। थीम क्या है इसका? बिहार सरकार का उद्यान विभाग राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत विभिन्न फल व फूलों की बागवानी के लिए 40 से 75% तक की सब्सिडी दे रहा है। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? मुख्यमंत्री मिशन योजना के तहत विभिन्न फल व फूलों की बागवानी के लिए 40 से 75% की सब्सिडी दिया जाएगा। योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए 40% की सब्सिडी दिया जाएगा। क्लियर? अनानास, गेंदा, खुले फूल
अन्य सुगंधित फूल और मसालों की खेती के लिए 50% देने का प्रावधान किया है। योजना के तहत किसानों को 75% की सब्सिडी पपीते की खेती के लिए दिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट योजना क्या है, 7 निश्चय पार्ट 2। ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये स्टार्ट कब हुआ था, 2021 में। इससे पहले प्रथम 7 निश्चय योजना था, वो कब था, 2015 में। बिहार राज्य को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी। अब यानी 2021 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को लिया गया है। 7 निश्चय योजना बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, जिसे देखकर सरकार ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को लाई, जिसके अंतर्गत आने वाली योजनाओं की सूची निम्न है। 7 निश्चय योजना पार्ट 1 कब आया था, 2015 में, ध्यान रहे। और 7 निश्चय पार्ट 2 कब आया था, 2021 में। और 7 निश्चय पार्ट 2 का क्या क्या थीम है, एकदम याद रहना चाहिए, ये पूछ सकता है। पहला क्या है, युवा शक्ति बिहार प्रगति, युवा के लिए। दूसरा क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला, मतलब महिला से रिलेटेड है। तीसरा क्या है, हर खेत तक पानी। चौथा क्या है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा क्या है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा क्या है, कनेक्टिविटी होगी आसान। सातवां क्या है, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। क्लियर। पहला देखते हैं युवा शक्ति बिहार प्रगति का थीम क्या है। 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने पहली प्राथमिकता युवा शक्ति बिहार की प्रगति को दी है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल का वादा किया गया है। साथ ही प्रत्येक ITI और पॉलिटेक्निक स्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना की है। दूसरा क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला। 7 निश्चय पार्ट 2 में दूसरा महत्व 7 निश्चय पार्ट 2 में दूसरा महत्व सशक्त महिला सक्षम महिला को दिया गया है। इसके तहत महिला को सशक्त और सक्षम बनाने की योजना है। महिलाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। परियोजना लागत 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से इंटर पास करने पर 25,000, ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हर खेत हर पानी से क्या है, अपनी महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने तीसरा स्थान खेती और सिंचाई को दिया गया है। इसके तहत वादा किया गया है कि अगले 5 सालों में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराए जाएंगे। चौथा किसको दिया है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथे नंबर पर स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास की योजना, इसके साथ ही हर घर नल का योजना को आगे भी जारी रखा गया है। पांचवा किसको रखा है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। 7 निश्चय पार्ट 2 में 5वें नंबर पर स्वच्छ शहर विकसित शहर की योजना है। इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले आवास के अलावा स्वच्छता के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत शवदाह और मोक्ष धाम का निर्माण शामिल है। छठा किसको रखा है, कनेक्टिविटी होगी और आसान। 7 निश्चय पार्ट 2 में छठे नंबर पर सुलभ संपर्कता का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत लोगों की सुविधा के लिए गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ना, बाईपास रोड और फ्लाईओवर निर्माण का योजना है। सबसे लास्ट एवं 7वां क्या है, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। 7वें निश्चय सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की योजना है। इसके तहत गांव तक स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने और बेहतर पशु व्यवस्था प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था तैयार करने की योजना है। इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है। इसके अलावा टेलीमेडिएशन के जरिए PMCH CSC के साथ ही अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात कही गई है। साथ ही मौजूदा अस्पतालों की सुविधाएं और बेहतर बनाने और उसके विस्तार का वादा किया गया है। तो ये था हमारा बिहार से इम्पॉर्टेंट जो भी योजना था 2021-22 से रिलेटेड, ये सारा योजना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अकेले अकेले ज्ञान लेनी अच्छी बात नहीं है। चलिए आप लोग जोर शोर से BPSC 69th का एंड टीचर का तैयारी कीजिए बिना डरे, कोई दिक्कत नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से प्रिपरेशंस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़िए। टाटा बाय बाय।